यस, पिछली क्लास में हमने डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में फिनिश किया था। अभी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट से हम फिर से स्टार्ट करेंगे। वाटर डेप्रिवेशन को एक बार समराइज करेंगे। वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट मीन्स ये होता है कि पेशेंट को 2 से 3 घंटे तक वाटर को, फ्लूइड इनटेक को नहीं लेना है। पेशेंट को कोई आईवी फ्लूइड भी नहीं चलेगा, पेशेंट को कोई ओरल फ्लूइड भी इनटेक नहीं होगा। और 2 से 3 घंटे तक उसकी कंटिन्यूसली यूरिन यदि निकलती रहती है, यूरिन पास आउट होती रहती है, तो क्योंकि उसमें एडीएच की कमी है ना, इस कारण से उसके कंटिन्यूसली यूरिन पास आउट होने से बॉडी क्या हो जाएगा, बॉडी का वेट लॉस हो जाएगा। दूसरा, यूरिन आउटपुट जो है वो डाइल्यूटेड मिलेगा और यूरिन का जो कंपोजिशन है वो इलेक्ट्रोलाइट और सॉल्ट जो है वो इसमें कम मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट जो कि पिछली क्लास में मैंने बताया था। सेकंड है एडीएच टेस्ट। एडीएच टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, समझना है। एडीएच का इंजेक्शन लगाया जाता है। इस टेस्ट में क्या होता है, इंजेक्शन एंटी डायूरेटिक हार्मोन दिया जाता है। किसको दिया जाता है, पर्सन को, पेशेंट को दिया जाता है। अब वो पेशेंट को इसलिए दिया जाता है क्योंकि चेक करना है, आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह का डायबिटिक इंसिपिडस यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, पेशेंट को किस तरह का डायबिटिक इंसिपिडस प्रेजेंट है, क्या उसको क्रेनियल डायबिटिक इंसिपिडस प्रेजेंट है या फिर नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस प्रेजेंट है। दोनों चीजें कंफर्म करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट से कैसे कंफर्म होगा, जैसे कि ये इंजेक्शन लगाया तो हम क्या देखते हैं, क्रेनियल डायबिटिक इंसिपिडस में क्या होता है कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो एब्सेंट रहता है। ठीक है, और नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस में क्या होता है, एडीएच तो सीक्रेट होता है लेकिन एडीएच एक्शन नहीं हो पा रहा है। क्लियर, एडीएच सीक्रेशन तो हो रहा है, पिट्यूटरी का कोई डिफॉल्ट नहीं है, पिट्यूटरी ग्लैंड एडीएच सीक्रेट कर रही है, लेकिन नेफ्रोजेनिक कंडीशन होने के कारण से एडीएच फंक्शन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अब यदि इंजेक्शन पेशेंट को देते हैं, क्लियर, तो क्या होगा देखना, दोनों में अलग अलग रिजल्ट हमको देखने को मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पे एडीएच नहीं था इसलिए यूरिन कंटिन्यूअसली रन आउट हो रहा था। अब हमने क्या किया है, इंजेक्शन दे दिया है, तो इस तरह के पेशेंट में एडीएच नहीं था और हमने एडीएच इंजेक्शन दे दिया तो यूरिन या तो कंट्रोल हो जाएगी, यूरिन या तो कंट्रोल हो जाएगी या फिर स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, ये रिजल्ट देखने को मिलेगा। और जबकि यहाँ तो एडीएच प्रेजेंट है, ठीक है, यूरिन यहाँ पे भी चल रहा है, एडीएच प्रेजेंट है, फिर भी यूरिन चल रहा है। और यदि हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन देते हैं तो यहाँ पे यूरिन क्या है, स्टॉप नहीं होगी, यूरिन कंटिन्यूअस चलेगी, कंटिन्यू, नॉट स्टॉप, यूरिन नॉट स्टॉप। यदि यूरिन स्टॉप नहीं होती है इसका मतलब ये कंटिन्यूअसली यूरिन किस कारण से हो रही है, नेफ्रोजेनिक कंडीशन के कारण से हो रही है, क्योंकि वो एडीएच को फंक्शन नहीं करने दे रहा है। क्लियर, तो ये दो टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा टेस्ट हम लेते हैं इसके अंदर, यूरिन एनालिसिस। ठीक है, यूरिन एनालिसिस, यूरिन एनालिसिस। क्लियर, अब यूरिन एनालिसिस में क्या क्या देखेंगे, तो यदि नॉर्मल और हेल्दी पर्सन है तो यूरिन कंसंट्रेटेड आएगा। ठीक है, यूरिन एनालिसिस, यूरिन एनालिसिस। यदि नॉर्मल पर्सन है तो यूरिन, ये नॉर्मल की बात करें, ये एबनॉर्मल की बात करें, एबनॉर्मल मीन्स यहाँ पे डायबिटिक इंसिपिडस पेशेंट की बात करें। ठीक है, तो यूरिन में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। नॉर्मल पर्सन का जो यूरिन है, यूरिन बिकम डाइल्यूटेड, जबकि यहाँ पे यूरिन बिकम कंसंट्रेटेड। यहाँ पे यूरिन के अंदर इलेक्ट्रोलाइट एंड सॉल्ट लेवल क्या होंगे, कम होंगे, सॉरी यहाँ पे ज़्यादा होंगे। ठीक है, क्योंकि यूरिन कंसंट्रेटेड है, इलेक्ट्रोलाइट, यूरिन के इलेक्ट्रोलाइट एंड सॉल्ट लेवल ज़्यादा होंगे, जबकि यहाँ पे यूरिन के इलेक्ट्रोलाइट एंड सॉल्ट कम रहेगा। यहाँ पे यूरिन नॉट फ्रीक्वेंटली, बार बार यूरिन नहीं आएगी,
जबकि यहाँ पे यूरिन क्या होता है, फ्रिक्वेंटली, बार बार यूरिन आएगी पेशेंट को, लार्ज अमाउंट में आएगी, लार्ज अमाउंट यूरिन होगा इसके अंदर। क्लियर। यहाँ पे जो है बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ठीक है, हम अभी यूरिन की बात कर रहे हैं तो यूरिन में ही डिस्कशन करेंगे। यूरिन डाइल्यूटेड रहेगी, यूरिन कंसंट्रेटेड रहेगी। यूरिन के अंदर इलेक्ट्रोलाइट एंड सॉल्ट मेंटेन रहेंगे जो नॉर्मल रेंज में होने चाहिए, जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड जिस अमाउंट में होना चाहिए रहेगा। इस यूरिन के साथ वाटर, एक्स्ट्रा वाटर भी आ गया है, इसलिए इनका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट और सॉल्ट कम पड़ जाएंगे। यूरिन नॉट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्योंकि एंटी डायूरेटिक हार्मोन रीएब्जॉर्ब भी तो कर रहा है, तो यूरिन प्रोडक्शन कम होगा, इसलिए बार बार यूरिन नहीं आएगी, फ्रिक्वेंटली नहीं आएगी, नॉर्मल रेंज में आएगी। जबकि यहाँ पे एंटी डायूरेटिक हार्मोन नहीं है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है और यूरिन, ब्लडर बार बार फिल हो जाएगा, ठीक है, फ्रिक्वेंटली ब्लडर फिल हो जाएगा और यूरिन आएगी, फ्रिक्वेंटली यूरिन। क्लियर। तो ये सारी चीजें आपको किस में देखना है, यूरिन एनालिसिस, जो तीसरे नंबर का टेस्ट था। क्लियर। चौथे नंबर का टेस्ट, फोर्थ टेस्ट इसके अंदर है और वो है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिनेशन। फोर्थ टेस्ट मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिनेशन, एमआरआई। एमआरआई किसकी करेंगे, तो एमआरआई करेंगे स्कल कैविटी की, ठीक है, क्रेनियम की, स्कल की एमआरआई करेंगे। क्यों एमआरआई करेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ट्यूमर तो नहीं है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कर रहा है अपना प्रोडक्शन कम कर रहा है, एडीएच कम कर रहा है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर, इन्फेक्शन, डीजेनरेशन, ठीक है, या स्कल के अंदर थ्रोम्बोसिस, एन्यूरिज्म, इन्फ्लामेशन, ये सब चीज़ें तो नहीं है, क्योंकि ये सारे क्या है, ऐसे कॉजेज हैं जिनके होने से पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड अपना फंक्शन कम करती है और उस कारण से क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन कम करने से क्या होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन का सिक्रेशन कम होता है। तो इन कारणों को कंफर्म करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए एमआरआई की जाती है। एमआरआई के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड की एबनॉर्मलिटी को चेक किया जाता है। तो एमआरआई के अंदर लिख सकते हैं टू आइडेंटिफाई एबनॉर्मलिटी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये मैं आपको चीज़ें नोट्स में प्रोवाइड करवाऊंगा। और इस तरह से ये 4 टेस्ट थे। फर्स्ट था वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट, सेकेंड था एंटी डायूरेटिक हार्मोन टेस्ट, थर्ड वन था यूरिन एनालिसिस और फोर्थ वन था एमआरआई ऑफ स्कल, ठीक है, स्कल कैविटी की एमआरआई करना है, हाइपोथैलेमस, ब्रेन, सबको एबनॉर्मलिटी चेक करने के लिए सबकी। नेक्स्ट लेंगे मैनेजमेंट ऑफ डायबिटिक इंसिपिडस। और डायबिटिक इंसिपिडस का जो मैनेजमेंट है, क्या क्या अप्रोचेस ऐसी है कि हम पेशेंट को यूरिन आउटपुट कम करवा सकें। क्लियर। तो फर्स्ट तो ये रहता है कि सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस जो है, क्रेनियल डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है, पहले हेडिंग चेंज करेंगे, डायबिटीज इंसिपिडस का मैनेजमेंट। अब कॉजेस पे डिपेंड करता है कि क्या दिया जाए, जैसे कि क्रेनियल डायबिटीज इंसिपिडस है, इसका मतलब इसके अंदर क्या है, एडीएच का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है, तो इसके लिए ट्रीटमेंट क्या दिया जाना चाहिए, एंटी डायूरेटिक हार्मोन के इंजेक्शन, ठीक है। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन के इंजेक्शन मतलब कि वेसोप्रेसिन के इंजेक्शन, और वेसोप्रेसिन का इंजेक्शन डेस्मोप्रेसिन के नाम से अवेलेबल है। डेस्मोप्रेसिन इंजेक्शन लगाएंगे और ये डेस्मोप्रेसिन वाटर रीएब्जॉर्प्शन का काम करेगा, ठीक है। डेस्मोप्रेसिन नेजल स्प्रे के फॉर्म में दिया जाता है, यूजुअली नेजल स्प्रे,
ठीक है, डेस्मोप्रेसिन किसे दिया जाता है? यूजुअली